नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेश गौतम आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री का बिल्कुल बेसिक पार्ट पढ़ेंगे हम। जो आपने अब तक फॉर्मूले पढ़े हैं, जो रटे हैं, उनको हम ये देखेंगे कि वो फॉर्मूले कैसे बनते हैं। दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि जो ट्रिग्नोमेट्री है वो हमेशा समकोण त्रिभुज पे काम करेगी, राइट एंगल ट्रायंगल पे। दोस्तों, हमारे पास अगर त्रिभुज है समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज आप समझ रहे होंगे जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का है, वो समकोण त्रिभुज होती है, राइट एंगल ट्रायंगल होती है। अगर हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल है तभी वहां पे ट्रिग्नोमेट्री एप्लीकेबल है। अगर राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है तो ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूले, सारी थ्योरी फेल हो जाती है। दोस्तों, हम मान लेते हैं कि हमारे पास एक ट्रायंगल है ABC। ये एंगल मान लेते हैं थीटा। दोस्तों, ये इस ट्रायंगल का परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेन्यूज, ये लंब, ये आधार, ये कर्ण। दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं कि साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा होता क्या है। आपने अब तक पढ़ा होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। वो साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेंट थीटा, सेक थीटा होता क्या है, ये आप देखेंगे। दोस्तों, आपने देखा होगा, मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। दोस्तों, ये आप इसको 3 भाग में ऐसे डिवाइड कर लीजिए इसको। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, इसका मतलब है P मतलब है दोस्तों लंब, और H मतलब हाइपोटेन्यूज, कर्ण। ये B बेस, ये हाइपोटेन्यूज, कर्ण। ये P परपेंडिकुलर, B बेस। मतलब समझिए आप, हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूज, ये लंब है, ये आधार है, ये कर्ण है। तो दोस्तों, अगर मैं इस ट्रायंगल का लंब को भाग कर देता हूं कर्ण से, तो हम इसको नाम दे देते हैं साइन। तो दोस्तों, आप समझ रहे होंगे कि साइन सिर्फ एक नाम है। मतलब क्या है, लंब बटे कर्ण को नाम दे दिया साइन। अगर उसी त्रिभुज के आधार को मैं भाग कर देता हूं कर्ण से, तो इस आधार बटे कर्ण को नाम दे दिया कोस। और अगर मैं इसी त्रिभुज के लंब को भाग दे देता हूं आधार से, तो मैं इसको नाम दे देता हूं टेन। और दोस्तों, आप देखेंगे कि साइन का उल्टा होता है कोसेंट, और कोस का उल्टा होता है सेक, और टेन का उल्टा होता है कोट। इसका मतलब ये है कि अगर मैं इस त्रिभुज के लंब को अगर कर्ण से भाग देता हूं, तो लंब बटे कर्ण को नाम दे दिया साइन। पर अगर मैं कर्ण बटे लंब कर लेता हूं, कर्ण बटे लंब, तो ये हो जाएगा कोसेंट। अगर मैं कर्ण बटे आधार कर लेता हूं, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस कर लेता हूं, तो ये कोस का उल्टा हो जाएगा, इसका नाम रख दिया सेक। अगर मैं बेस को डिवाइड कर देता हूं परपेंडिकुलर से, अगर मैंने परपेंडिकुलर को बेस से डिवाइड किया था, परपेंडिकुलर बाई बेस का नाम रख दिया था टेन, और बेस अपॉन परपेंडिकुलर का नाम मैं रख लेता हूं टेन का उल्टा कोट। दोस्तों, इसीलिए इनको एक दूसरे का उल्टा बोला जाता है। कैसे? अगर लंब बटे कर्ण है साइन, तो कर्ण बटे लंब हो जाएगा कोसेंट। अगर आधार बटे कर्ण कोस है, तो कर्ण बटे आधार हो जाता है सेक। इसीलिए एक दूसरे का उल्टा होते हैं। अगर परपेंडिकुलर बाई बेस 10 है, तो बेस बाई परपेंडिकुलर कोट हो जाता है, उल्टे होते हैं। अगर हम इसको उल्टा कर देते हैं तो उसका नाम है कोट।
और इसको अगर उल्टा कर दूंगा तो ये परपेंडिकुलर बाय बेस पर ये हो जाता है 10। इसलिए बोला जाता है कि साइन का उल्टा कोसेंट होता है, कोस का उल्टा सेक होता है, टेन का उल्टा कोट होता है। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको इतना तो समझ आ गया होगा। अब हम बात करते हैं कि फॉर्मूले बने कैसे। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेंट स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूले कैसे आए? देखिए आगे देखते हैं। अब तक हमने पढ़ा है कि परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, लंब बटे कर्ण को नाम साइन रख दे दिया। अगर किसी त्रिभुज के अगर आधार को मैं कर्ण से भाग दे देता हूं तो आधार बटे कर्ण को नाम दे दिया कोस। अगर मैं किसी त्रिभुज के लंब को अगर आधार से भाग दे देता हूं तो उसे नाम दे दिया टेन। अगर मैं कर्ण को अगर लंब से भाग दे देता हूं, मतलब क्या, साइन का अगर उल्टा कर देता हूं, इसको ऊपर और इसको नीचे लेके आता हूं तो इसको इसका उल्टा नाम रख दिया कोसेंट, साइन का उल्टा कोसेंट। इसको उल्टा कर देता हूं तो नाम रख दिया सेक, और इसका उल्टा कर देता हूं तो नाम रख दिया कोट। इसीलिए बोला जाता है कि साइन का उल्टा कोसेंट होता है, कोस का उल्टा सेक होता है और टेन का उल्टा कोट होता है। अब दोस्तों आगे देखते हैं। हमारे पास एक ट्रायंगल है ABC। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री राइट एंगल ट्रायंगल पे काम करती है। दोस्तों आपने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी होगी। अब देखते हैं वो थ्योरम कैसे आई, कैसे बनी थी वो थ्योरम, वो देखते हैं। दोस्तों पाइथागोरस ने क्या किया, एक ट्रायंगल बनाई। इसकी ये भुजा मान लेते हैं P, ये भुजा B और ये H। इससे हमें ये भी पता चल जाएगा कि ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूज। अब उसने क्या किया, उसने दोस्तों जो ये P जो साइड है इस पे एक स्फीयर बना दिया। इस पे एक स्क्वायर बना दिया। अगर ये स्क्वायर बना दिया तो ये साइड भी P होगी, ये भी P होगी और ये भी P होगी। इस बेस पे भी उसने एक स्क्वायर बना दिया तो ये भी B होगी, ये साइड भी B होगी और ये भी B होगी। और इस कर्ण पे भी उसने क्या कर दिया, एक स्क्वायर बना दिया तो ये भी H होगी, ये भी H होगी और ये भी H होगी, क्योंकि स्क्वायर की सारी साइड बराबर होती है। अब दोस्तों उसने इस स्क्वायर का एरिया निकाला तो इसका एरिया आया P स्क्वायर, इसका एरिया निकाला, इसका आया H स्क्वायर, इसका एरिया निकाला और ये आया B स्क्वायर। अब दोस्तों पाइथागोरस ने क्या देखा कि जब वह परपेंडिकुलर पे जो स्क्वायर बनाया था उसका जो एरिया है P स्क्वायर, और जो आधार पे जो एरिया स्क्वायर बनाया था उसका एरिया है B स्क्वायर। अगर वह इन दोनों एरिया को जोड़ देता है तो वह उसका बराबर आता है इस एरिया के बराबर जो आया था H स्क्वायर। पाइथागोरस ने यह देखा कि वो किसी लंबाई चौड़ाई की राइट एंगल ट्रायंगल बनाता है तो लंब पे जो स्क्वायर है, जो वर्ग है, उसका जो एरिया है क्षेत्रफल है, और जो आधार पे जो वर्ग है जो उसका क्षेत्रफल है, अगर वह उन दोनों को जोड़ देता है तो वह हमेशा बराबर आता है जो कर्ण पे जो वर्ग बनाया गया था उस क्षेत्रफल के बराबर आता है। और यही है दोस्तों पाइथागोरस थ्योरम। आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर इज इक्वल टू कर्ण का स्क्वायर, यही थी पाइथागोरस की थ्योरम। और यहीं से जन्म होता है ट्रिग्नोमेट्री का और यहीं से फॉर्मूले बनते हैं ट्रिग्नोमेट्री के। अब दोस्तों पाइथागोरस ने आगे क्या किया, इस पूरी इक्वेशन को जो कर्ण पे जो वर्ग बनाया गया था, जो क्षेत्रफल आया था H स्क्वायर, इस पूरी इक्वेशन को H स्क्वायर से भाग दे देता है। तो हमारे पास ये आता है P बाई H का स्क्वायर और ये प्लस B बाई H का स्क्वायर और इज इक्वल टू 1। अब दोस्तों मेन तो फॉर्मूला है ये।
अब उसने क्या किया, सिर्फ नाम रख दिया परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, लंब बटे कर्ण। अब आप देखिए कि परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज का क्या नाम रखा है, साइन। तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण का नाम रख दिया कोस, तो ये हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा और ये इज इक्वल टू 1। ये वो फॉर्मूला है दोस्तों जो आप 8वीं क्लास से रटते आए हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो आपको अब पता चल गया कि यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा का मतलब ये है कि उस समकोण त्रिभुज के कर्ण लंब को कर्ण से भाग देके स्क्वायर कर दिया। ये सिर्फ साइन थीटा और कोस थीटा सिर्फ नाम है। अब इससे हम और फॉर्मूले बनाते हैं, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। मैं कोस स्क्वायर थीटा को इस साइड लेके चला जाता हूं। अब मैं दोनों तरफ अगर स्क्वायर रूट करता हूं तो साइन थीटा बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा अंडर रूट। एक फॉर्मूला हमारे पास ये बन के आता है, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और एक आता है साइन थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा अंडर रूट। ये हमारे पास फॉर्मूले बन के आते हैं 3। अब दोस्तों इसी के साथ आगे देखते हैं, रोक दी ठीक। अब ये था। अब हम क्या करते हैं दोस्तों, अब हम साइन स्क्वायर थीटा को इस साइड लेके जाते हैं, तो कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। एक फॉर्मूला ये बन के आता है। अब दोस्तों मैं इसका स्क्वायर रूट कर देता हूं, तो कोस थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अंडर रूट। एक फॉर्मूला ये बन के आता है। तो दोस्तों ये आपने रटे हैं अलग अलग जगह पे, पर ये एक ही फॉर्मूले से बन के आए हैं जो आप इस वीडियो में देख रहे हैं, और आपको समझ भी आ गया होगा, बिल्कुल अच्छे से कंसेप्ट आपका क्लियर भी हुआ होगा ट्रिग्नोमेट्री का। अब दोस्तों आगे देखते हैं, अब आगे क्या करता है पाइथागोरस। अब जो कर्ण पे जो स्क्वायर था उसका एरिया से डिवाइड कर दिया। अब क्या करेगा वो, जो लंब पे जो परपेंडिकुलर पे जो स्क्वायर बनाया गया था इस एरिया से डिवाइड कर देगा, मतलब टी स्क्वायर से। तो ये आया 1 1 प्लस ये आया b बाई पी का स्क्वायर, और ये आया इज इक्वल टू h बाई पी का स्क्वायर। अब इसके नाम है दोस्तों, ये आया 1 प्लस बेस बाई परपेंडिकुलर। अब आप देखिए बेस बाई परपेंडिकुलर का नाम क्या है, कोट। तो ये हो जाएगा कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कर्ण बटे लंब h बाई पी। h बाई पी का नाम है दोस्तों कोसेंट, तो ये आ जाएगा कोसेंट स्क्वायर थीटा। ये हमारा फॉर्मूला बन के आया है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेंट स्क्वायर थीटा। अब इसी से हम और फॉर्मूले बनाते हैं। मैं अगर कोट स्क्वायर थीटा को इस साइड लेके चला जाता हूं तो ये आएगा कोसेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। एक फॉर्मूला ये बन के आया है। अब दोस्तों ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आपने पढ़ा होगा कहीं पे, आगे अलजेब्रा में पढ़ेंगे। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो यहां पे मैं ये फॉर्मूला अप्लाई करूंगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी कोसेंट थीटा प्लस कोट थीटा, और ये कोसेंट थीटा माइनस कोट थीटा इज इक्वल टू 1। एक फॉर्मूला ये बन के आता है। तो हमने पढ़ा कि 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेंट स्क्वायर थीटा। एक फॉर्मूला इससे ये आया कोसेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1।
और इसी फॉर्मूले से फिर निकल के आता है कोसेंट थीटा प्लस कोट थीटा, कोसेंट थीटा माइनस कोट थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये फॉर्मूले हैं दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ बिल्कुल अच्छे से समझ आ गए होंगे और अब आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब क्या करते हैं, अब आप समझ भी गए होंगे नेक्स्ट जो स्टेप है वो क्या है। वो है दोस्तों जो बेस पे जो स्क्वायर बनाया गया था, जो एरिया था इसका बी स्क्वायर, उससे डिवाइड कर देते हैं इस इक्वेशन को। तो दोस्तों ये आया p बाई बी का स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू h बाई बी का स्क्वायर। अब दोस्तों p बाई बी परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर बाई बेस का नाम है 10, तो ये हो जाता है 10 स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू h बाई बी। हाइपोटेन्यूज बाई बेस इसका नाम है दोस्तों सेक, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा। तो दोस्तों एक फॉर्मूला हमारे पास आ जाता है 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। अब इस फॉर्मूले से हम और बनाते हैं, हम इस 10 स्क्वायर को इस साइड लेके जाते हैं, तो ये आएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। एक फॉर्मूला ये आ जाता है हमारे पास। अब दोस्तों यहां पे भी हम अप्लाई करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा ए प्लस बी और सेक थीटा माइनस टेन थीटा ए माइनस बी इज इक्वल टू 1। तो ये हमारे पास एक और फॉर्मूला बन के आ जाता है ट्रिग्नोमेट्री का, सेक थीटा प्लस टेन थीटा और सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये थे दोस्तों ट्रिग्नोमेट्री के बिल्कुल बेसिक फॉर्मूले, और मैंने आपको बताया कि ट्रिग्नोमेट्री की शुरुआत कैसे हुई, कैसे फॉर्मूले बने। साइन थीटा कोस टेन कोट कोसेंट सेक है क्या दोस्तों, ये सिर्फ एक नाम है। ट्रिग्नोमेट्री के जब परपेंडिकुलर को हाइपोटेन्यूज से डिवाइड कर देते हैं तो नाम रख दिया उसका साइन। तो आपको डरना नहीं है बिल्कुल भी साइन देख के, कोस देख के। अब आपको पता चल गया कि आपने साइन देखा, इसका मतलब ये है कि उस ट्रायंगल के परपेंडिकुलर को सिर्फ हाइपोटेन्यूज से डिवाइड कर रखा है बस, लंब को कर्ण से भाग कर रखा है बस। लंब बटे कर्ण का नाम है साइन थीटा, लंब बटे आधार का नाम है टेन थीटा, ये सिर्फ एक नाम है। अगली वीडियो में हम और पढ़ेंगे दोस्तों, और ऐसे ही बेसिक के साथ पढ़ेंगे जिससे आपकी नींव मजबूत होगी, आपका बेसिक क्लियर होगा। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी है तो इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा एजुकेशनल ग्रुप में वीडियो को आप शेयर करें ताकि ये इंफॉर्मेशन ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंचे। और दोस्तों ऐसी ही वीडियो और देखने के लिए आपको कौन से चैप्टर की वीडियो पहले चाहिए, अगर आपको चाहिए तो कमेंट जरूर कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।